बधाई हो बधाई हो। ये न्यू राजा स्वीट्स के डब्बे में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ मिठाई। और पीछे की बधाई की कहानी कुछ ऐसी है। हाँ हाँ हाँ, मजा आ गया। मम्मी तुम्हें बोला था मजा बोली ना, मैं मतलब दूध दूध वाली बोल रही। हाँ, तो देखिए पापा ने तो पास कर दिए और पापा ने बोला ये तो मिठाई बिल्कुल ऐसी लग रही है जो दूध के खोए की बनती है। तो जी हाँ, यहाँ पर मैंने अपनी रसोई को भी पूरी तरह से डेकोरेट कर लिया है एक सुंदर सुंदर फूलों के साथ में महकते हुए। और यहाँ बेटे को दे दिया गोला फोड़ने के लिए, क्योंकि मिठाई बनाने का रीज़न ये है कि मैं बनी हूँ बुआ। बुआ देखो, मैं पहले भी बनी हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा खुशी थी क्योंकि हमारे घर पर एक नन्ही सी प्यारी सी परी आई है। तो उसके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए, उसकी खुशी में मैंने सारी घर वालों के लिए बनाई मिठाई। हम वहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन उसकी खुशी में खुश तो हो सकते हैं ना। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने गोले को छिलवा लिया था बेटे से, और पीछे से इसका सारा छिलका उतार लेंगे और बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। भाई जय श्री राधे। रेसिपी विद रितिका में आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको यहाँ पर मिलेगी एक नई रेसिपी, हेल्दी भी, इजी भी, और साथ के साथ घर की चीज़ों से। तो हाथ जोड़कर पहले भगवान को तय करते धन्यवाद। फिर एक कटोरी कढ़ाई में डालते देसी घी। देसी घी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध जो भी हमने गर्म कर रखा हुआ था। गैस की फ्लेम बंद है। उसमें फिर डालेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर, और मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब चलाएंगे गैस। गैस ऑन करने के बाद अगर आप मिल्क पाउडर को मिक्स करते हैं तो इसमें गुठलियाँ बन जाती है, इसलिए हमने भी गैस फ्लेम को ऑन नहीं किया था। साइड में बेटा मेरा बना रहा है ब्रेड सेक रहा है, यानी कि सैंडविच बना रहा है, टोस्ट। मैंने इससे पूछा ये सैंडविच क्यों बना रहे हो, तो बोलते हैं मम्मा भूख लग रही है और आप काम कर रहे हो। मैंने पूछा किसके लिए बना रहे, तो बोलते हैं मैं अपने लिए और अपने भाई के लिए। तो देखिए बच्चों को मैं पहले भी बोलती हूँ थोड़ा थोड़ा काम बच्चों को कराना चाहिए। कभी कोई ज़रूरत होती है, कोई घर पर ना हो तो बच्चे बनाकर कुछ खा ले। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा होता, लगातार चलाते हुए हमने इसे खोए को तैयार कर लिया है। और थोड़ा सा इसमें दाना बन गया है। अब इसमें जाएगा गोला। अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखना है। देखिए इसमें काफ़ी मेहनत जाती है मिठाई को बनाने में, पर ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है। और सबसे बेस्ट ये होती है कि आपको इन त्योहारों के बीच में बाहर से मार्केट से कोई भी मिठाई ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मिलता है केमिकल। और जब ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड होती है तो उस टाइम में मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी नहीं आती है। तो मेरा कहना तो यही है, आप घर पर ही सामान लाकर थोड़ी सी मेहनत कर कर मिठाइयाँ बनाएं और अपनी फैमिली को हेल्दी रखिए, खुद भी खुश रहिए। तो दरदरी हो चुकी है, जब हम इसमें गोला डालेंगे और धीरे धीरे पकते पकते ये आधी हो जाएगी। तो देखिए जब ये हल्की दरदरी होने लगे तो आपको इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से लगेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसे बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, तभी इसमें दाना बनेगा। और ये मिल्क पाउडर से बनाई हुई मिठाई बिल्कुल सेम ऐसी लगती है जैसे आपने मावे से बनाई हो। आजकल तो मार्केटों में भी मिल्क पाउडर का काफ़ी यूज़ होने लगा मिठाइयों में। तो आप अपने घर पर ही हेल्दी बनाइए। ये वही मिल्क पाउडर है जिसे आप दूध में डालकर दूध पी सकते हैं या चाय भी बना सकते हैं। बहुत इजी मिल जाता है ये मार्केट में, और इस तरह से आप इसे इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ना ही मावा बनाने का झंझट है और ना ही घंटों खड़े होने का झंझट है। एक इस ट्रिक के साथ में आप घर पर ही दानेदार मिल्क पाउडर के साथ में यम्मी सी मिठाई बना सकते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल दरदरुची हो गई थी
और इसका जो दूध था वो अच्छे से पक चुका था, मतलब अब इसमें दूध नहीं है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे लगभग 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी तब आप इसमें जो चाहे वो डाल सकते हैं। आप इसे शुगर फ्री भी बना सकते हैं, क्योंकि जो मिल्क पाउडर होता है वो अपने आप में बहुत मीठा होता है। तो ढककर इसे रख देंगे साइड में। तो देखिए 1 से 2 घंटे हो चुके थे, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, बहुत इजीली आप इसके लड्डू, मिठाई की शेप, जो भी आप इसे शेप देना चाहे बना दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेते हैं पिस्ता की। आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं, आप बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है और बहुत हेल्दी भी है। तो देखिए मैं तो इसमें डालने वाली थोड़ी सी चीनी। यहाँ पर मैंने शुगर पाउडर लिया है, जिसमें मैंने चीनी को अच्छे से पीस लिया था। आप इसमें खांड का यूज़ भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको ये शुगर फ्री चाहिए तो आप मुझे DM कर दीजिए, मैं आपके लिए शुगर फ्री लड्डू बना दूँगी ऑर्डर पर, अगर आपको चाहिए तो। बहुत ईजी है बनाना। जैसा मैंने आपको बताया, आप ये शुगर फ्री भी बना सकते हैं, क्योंकि जो शुगर के पेशेंट होते हैं उन्हें मीठा खाने की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग होती है। और अगर आपको लगता है कि आप घर पर नहीं बना सकते हैं तो आप मुझे ऑर्डर भी दे सकते हैं, मैं ऑर्डर पर भी आपके लिए ये मिठाई बना दूंगी। आपकी ये जो फेस्टिवल है मैं बिल्कुल भी बेकार नहीं जाने दूंगी, आपके लिए ये हेल्दी स्वीट्स लड्डू बनाकर ज़रूर भेजूंगी अगर आप मुझे कमेंट में ऑर्डर देते हैं। तो प्लीज़ आप पूरा मेंशन कीजिए अपना एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको मेरे से ये लड्डू बनवाने हैं। तो बिल्कुल लड्डू बनकर तैयार हो चुके थे। हल्का हल्का सा मैंने इस पर लगाया केसर, फिर पिस्ता से गार्निश किया। और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये इतने स्वादिष्ट बनी थी मिठाई कि सबने एक एक करके सारी ही ख़त्म कर दी। और मुझे सच में अच्छा लगता है जब मैं कुछ अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ। तो लेकिन आज इसका पूरा श्रेय जाता है मेरी प्यारी सी नन्ही परी को, क्योंकि उसके आने की खुशी में हमने ये मिठाई बनाई थी। इस रक्षाबंधन त्योहारों पर बनाइए ये हेल्दी रेसिपी मिठाई की और सबको खिलाइए। तो आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन, हैप्पी सावन।